प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपका फिर से एक बार स्वागत है आज की इस सभा में। परमेश्वर पिता ने हमें बुद्धि दी है प्रियो, समझ दी है कि हम उसके वचन को पढ़ सकें और उसके मुताबिक अपने जीवन को हम आगे बढ़ा सकें। उसके अनुसार हमें परमेश्वर चिताता है और जीने के नए आयाम परमेश्वर हमें देता है। नए हमें संदेश में परमेश्वर लेकर चलता है। हम अपने मनों को तैयार करें, खोलें और जिस संदेश में हम चल रहे हैं पिछले 3 हफ्ते से, आज उसको हम कंक्लूड करेंगे चौथे हिस्से में। परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हम उसके संदेश को सही रीति से ले सकें। प्रियो, हम लोगों ने पिछले दिनों एक विषय पर हमने बातचीत करना शुरू की थी और हो सकता है आप लोगों को बड़ा तज्जुब हो रहा हो या बड़ा मुश्किल लग रहा हो, बड़ा अजीब सा लग रहा हो कि कैसे होगा, कैसे करेंगे। लेकिन यदि आप परमेश्वर के वचन पे अच्छे से ध्यान दें और समझें तो परमेश्वर का वचन हमें बार बार सिखाता है कि हम अपने आंसू बहाना ना रोकें, हम अपने आंसू बहाना ना छोड़ें, हम परमेश्वर के सामने आंसू बहाने वाले बने। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि कई बार हम अपने जीवन में देखते हैं, कई कैरेक्टर्स बाइबल के हम देखते हैं जिसमें कि लोगों ने, परमेश्वर के दासों ने विलाप किया, चिल्लाए, चीखे और तकलीफ़ के साथ, बोझ के साथ परमेश्वर के सामने कुछ विषयों को लेकर के उन्होंने प्रार्थनाएं की और परमेश्वर ने अद्भुत काम किया है। और हमने इसी बात को सीखा था प्रियों पिछले दिनों कि हम सब रोते हैं, हम में से ऐसा कोई नहीं है जिसको आंसू ना आते हों या कभी आंसू ना आए हों, ऐसा कोई नहीं है। हम सब कभी ना कभी अपने जीवन में रोए हैं। परमेश्वर का वचन हमको ये बात पे बार बार इंसिस्ट करता है, बार बार हमको याद दिलाता है कि हम अपने आत्मिक स्थिति के लिए रोना ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरी है, बजाय इसके कि हम अपनी सांसारिक प्रॉब्लम्स के लिए रोएं। हम में से अधिकतर लोग जो हैं वो अपनी सांसारिक समस्याओं के लिए रोते हैं। हम में से अधिकतर लोग जो हैं वो अपनी सांसारिक परेशानियां, अपने बच्चे, अपनी नौकरी, अपना पैसा, खान पान, इनके लिए रोते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि इन बातों के लिए रोने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर जो तुम्हारा भला परमेश्वर है, स्वर्गीय परमेश्वर है, वो जानता है कि तुम्हें किस बात की आवश्यकता है। ठीक है। और जब हम बुरे माँ बाप होकर, हम पापी माँ बाप होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हैं, तो हमारा परमेश्वर जो पापी नहीं है, जो भला परमेश्वर है, वो हमें क्या इन बातों से वंचित रखेगा? क्या खान पान से, क्या कपड़ों से, नौकरी चाकरी से, पैसे से, क्या परमेश्वर हमें वंचित रखेगा? जिसकी हमें आवश्यकता है, क्या वो बातें हमसे छीनी जा सकती हैं यदि हम परमेश्वर के पीछे चलते हैं? तो कभी नहीं। लेकिन अपने आत्मिक स्थिति के लिए हमको रोने की सख्त आवश्यकता है। वचन कहता है रो, और अपनी आत्मिक स्थिति के लिए रो, अपने बच्चों के उद्धार के लिए रो, अपने आप की आत्मिक दशा के लिए रो। क्योंकि सांसारिक जीवन जो है वो 50, 60, 70, 80 सालों का होता है, उसके बाद ख़त्म हो जाता है। यहाँ की तकलीफ़ें, यहाँ की प्रॉब्लम सब कुछ ख़त्म हो जाएंगी 60-70 साल में। लेकिन यहाँ के 60-70 साल हमने यदि अपने आत्मिक जीवन के लिए आंसू बहाए, तो हमारा अनंत काल का जीवन जो कभी ना खत्म होने वाला है, जो हमारा आत्मिक जीवन है, उसकी स्थिति ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगी और वही होगा, वही स्थायी है ना। अस्थायी है हमारा शरीर, हमारे अभिलाषाएं, सांसारिक जिम्मेदारियां, ये अस्थायी हैं। जो स्थायी है वो हमारा आत्मिक जीवन है। एक दिन हम सबको इस दुनिया को छोड़कर जाना है। हमारी आत्मा परमेश्वर के सामने होगी और हमारा न्याय होगा प्रियो। और परमेश्वर जब न्याय करेगा तो डिसाइड करेगा कि हमने किस प्रकार से अपने जीवन में निर्णय लिए, किस प्रकार से पाप से अपने आप को बचा के रखा, किस तरह से अपने आत्मिक जीवन के लिए हम सीरियस रहे, किस प्रकार से अपने आत्मिक उद्धार को हमने संभाल के रखा। और जैसा वचन कहता है, पौलुस कहता है कि अपने आत्मिक उद्धार के कार्य को डरते और कांपते हुए पूरा करते जाओ। प्रतिदिन हम अपने आत्मिक उद्धार के काम को पूरा करने के लिए आगे बढ़ें प्रियो। इसीलिए ये संदेश, इसीलिए परमेश्वर का ये वचन हमें याद दिलाता है कि हम अपने आत्मिक स्थिति को देख करके और जहाँ कहीं कमियां हैं उस पर हम आंसू बहाकर परमेश्वर के सामने उसको रख दें। प्रभु, यहाँ पर मैंने गलती की, प्रभु यहाँ पर मेरी आत्मा मलिन हो गई, यहाँ पर मैंने अपने आत्मिक कामों में अपनी आत्मा को मैंने दूषित कर लिया, यहाँ पर मेरी आत्मा बहुत कमज़ोर है, बीमार है, यहाँ पर मेरी आत्मा में इन्फेक्शन है,
यहाँ पर मेरी आत्मा जो है वो लूज कर रही है, नष्ट हो रही है प्रभु। और यदि आज मेरा प्राण ले लिया जाए तो मेरी आत्मा इस काबिल नहीं है कि तू मुझे स्वर्ग में अपने साथ जगह दे। प्रभु इसके लिए रो, इसके लिए मुझे और आपको रोने की आवश्यकता है। हम कितने अशुद्ध हो जाते हैं कभी कभी, इसके लिए हमको रोने की ज़रूरत है। हमने पिछले 3 हफ्ते से इस पर विचार किया है। पहली बार हमने देखा था कि हम अपने लिए रोएं, अपने पापों के लिए रोएं, अपने गुनाहों के लिए हम परमेश्वर के सामने रोएं। दुनिया के सामने अगर हम रोएंगे, दुनिया हमारा कुछ नहीं सुधार कर सकती। हमारी आत्मा का बचाव दुनिया के पास नहीं है, हमारा अनंत जीवन दुनिया के पास नहीं है, हमारा शारीरिक जीवन भी ये दुनिया नहीं बचा सकती। दुनिया का कोई ऐसा डॉक्टर आपने देखा है जो गारंटी दे कि आपको कभी मरने नहीं देगा? नहीं कर सकता। दुनिया का कोई व्यक्ति आपके शरीर को भी नहीं बचा सकता, तो आपकी आत्मा को क्या बचाएगा? इसलिए आप अपनी आत्मा के लिए रोएं, परमेश्वर के सामने रोएं, है ना। पुलिस के सामने, जज के सामने, डॉक्टर के सामने, नेताओं के सामने हम सब रोते हैं, कोई फायदा नहीं है प्रियो। हम रोएं अपने लिए परमेश्वर के सामने। दूसरी बात हमने देखी थी, हम अपने बच्चों के लिए रोएं, क्योंकि बच्चे जो है हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। जब हम माँ बाप बनते हैं, हमारे जीवन में बहुत बड़ी जिम्मेदारी परमेश्वर देता है, और वो जिम्मेदारी है बच्चों के लालन पालन की। उनके लिए रोएं, ये हमारा दूसरा हिस्सा था। खास तौर से माताओं को ये कॉल दिया गया, मदर्स को ये कॉल दिया गया, क्योंकि मदर्स अपने बच्चों को लेकर बड़ा कंसर्न रखती हैं, बहुत ज़्यादा चिंतित रहती हैं। परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने इस तरह से कहा, अपने बच्चों के लिए आंसू बहाओ, मेरे लिए मत बहाओ, है ना। उसके बाद हमने जो तीसरा हिस्सा देखा था वो ये था कि हम अपने संगियों के लिए, अपनी जो संगति करने वाले मसीही लोग हैं, परमेश्वर के देह कहलाते हैं, यीशु मसीह का चर्च कहलाता है, उस चर्च की स्थिति को देखकर हम रोएं। हमारे चर्च में जो लोग आते हैं जो मसीही कहलाते हैं लेकिन परमेश्वर से बहुत दूर हैं, जब हम उनको देखते हैं, जब हम देखते हैं चर्च कैसे डिक्लाइन हो रहा है, कैसे यीशु मसीह की जो देह है जिसको उसने अपनी बॉडी बताया, वो चर्च, वो संगति किस तरह से डिटेरियोरेट हो रही है, किस तरह से डिग्रेड हो रही है आत्मिक स्तर में, किस तरह से नीचे की ओर जा रही है, इसको देख करके रोने की आवश्यकता है। इज़राइल को देख करके यिर्मयाह रोता था, यशायाह रोता था, नहेमिया यरूशलेम को देखकर, चर्च को देखकर रोता था, परमेश्वर के भवन की स्थिति को देखकर रोता था, शहर पनाह को देख करके रोता था, उजड़े हुए यरूशलेम को देखकर रोता था। ये बातें हमें बताती हैं कि हम परमेश्वर के भवन, परमेश्वर की देह, परमेश्वर के लोगों के लिए रोएं। आज हम चौथी बात देखेंगे प्रियो, एक और कॉल जो बाइबल हमें देती है, ये किसी मनुष्य का कॉल नहीं है, ये किसी मनुष्य की बुद्धि से ये विलाप करने के लिए आपको नहीं कहा जा रहा है, आपको कहा जा रहा है परमेश्वर के वचन से। परमेश्वर का वचन कहता है कि आप दुनिया के लिए रोना शुरू करें, आप स्वार्थी ना बने, आप उन लोगों के लिए रोएं जो अभी तक परमेश्वर को नहीं जानते। आपके लिए यदि किसी व्यक्ति ने कोई बलिदान किया है और आपको मालूम ही नहीं है, कितनी बुरी स्थिति है, सोच कर देखिए एक बार, कितनी बुरी स्थिति है कि आपके लिए किसी ने अपनी जान दे दी और आप जानते ही नहीं हैं कि मेरे लिए कोई और मर गया है है ना। मेरे ऊपर कोई मुकदमा होता है और जज मुझे इस दुनिया में फांसी की सजा दे देता है, और अचानक से मेरे पास, मुझे फांसी की तैयारी हो रही है, मुझे फांसी पे चढ़ाया जाना है और मैं उससे बच नहीं सकता क्योंकि फैसला हो चुका। और ये फैसला मैंने और हायर कोर्ट में चैलेंज किया, वहाँ से डिसमिस हो गया, और हायर कोर्ट में गया, डिसमिस हो गया। मैंने राष्ट्रपति के सामने याचिका लगाई, राष्ट्रपति ने भी रिजेक्ट कर दी कि नहीं, तुम्हें तो फांसी होगी, बचने की कोई उम्मीद नहीं है, बचने की कोई उम्मीद नहीं है, और मुझे फांसी पे चढ़ाया जाने वाला है। और अचानक से फांसी का दिन जिस दिन आया, उस दिन भी मैं तैयार हूँ और मैं रो रहा हूँ, मैं परेशान हूँ, और अचानक से मेरे पास एक संदेश आता है, एक जेल का सिपाही आता है और मेरी जो सलाखें हैं, जो दरवाजा है, खोल देता है, और खोल करके मुझसे कहता है कि यू आर फ्री टू गो आउटसाइड, आप आज़ाद किए जाते हैं, और मुझे छोड़ दिया गया है। लेकिन मैं ये चीज़ पूछने की ज़रूरत नहीं करता, ये चीज़ जानने की मुझे आवश्यकता महसूस नहीं होती कि आखिर हुआ क्या है। मैं आज़ाद जीवन जी रहा हूँ, मैं बचा लिया गया हूँ, मैं मरने से
मुझे बचा लिया गया है, लेकिन मुझे मालूम ही नहीं है कि वजह क्या है इसके पीछे, कि मैं कैसे बच गया, कैसे वो गुनाह जो मैंने किया था उससे मुझे छुटकारा मिल गया, आखिर हुआ क्या है पीछे। आप जानते हैं दुनिया में छोड़ दीजिए, हिंदुस्तान में 97.7% लोग ऐसे हैं जो ये नहीं जानते कि उनके गुनाहों के लिए कोई मर चुका है, उनको उनके गुनाहों से आजादी मिल चुकी है यदि वो उस व्यक्ति के बारे में जान ले जो उनके लिए मर गया है, यदि वो उस व्यक्ति के बारे में जानकर उस पर विश्वास करें और उसका धन्यवाद करें कि प्रभु तू मेरे पापों के लिए मर गया, मुझे मालूम नहीं था, आज मुझे मालूम पड़ा, मैंने जानकारी ली तेरे बारे में और मैं जान गया कि तू मेरे लिए मर गया है और मैं अपना जीवन तुझे देता हूं, क्योंकि ये जीवन वास्तव में तेरा ही दिया हुआ है, यदि तू नहीं होता तो मैं मर गया था, मैं हमेशा के लिए नर्क का भागीदार होने जा रहा था, मुझे उद्धार नहीं मिलने वाला था, मेरे पापों का दलदल में मैं इस तरह से फंस गया था कि कोई हाथ बढ़ाने वाला नहीं था, मैं ऐसे डूब रहा था और मेरे हाथ मेरे गले तक, यहां तक मैं दलदल में फंसा हुआ था और हर सेकंड में नीचे की तरफ जा रहा था, हर सेकंड में नीचे की तरफ मरने की तैयारी कर रहा था और अचानक से तेरा हाथ आया और तूने मुझे खींच के बाहर निकाल लिया। प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। हम लोग जो इस बात को जानते हैं, जो इस बात से परिचित हैं, क्या हमें उन लोगों के लिए रोने की आवश्यकता नहीं है जो हर सेकंड दलदल में धंसते जा रहे हैं? उनके पास एक फॉर्मूला है, उनको उनको उपाय दिया गया है कि वो भी इस दलदल से निकल सकते हैं, लेकिन वो निकल नहीं पा रहे क्योंकि उनके जीवन में वो प्रकाशन ही नहीं है, क्योंकि उनके पास वो जानकारी नहीं है, उनके पास वो गुड न्यूज नहीं है कि वो भी बच सकते हैं और वो जानते नहीं अपने मसीहा को जो उनके लिए मर गया। क्या आपके जीवन में कभी इनके लिए आंसू नहीं निकलते? प्रियो, हमारी स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। अभी आपने वचन सुना एक्सोर्टेशन में सदोम और गमोरा की स्थिति के बारे में। प्रियो, आप देखिए किस प्रकार से दुष्टता किस प्रकार से हमारे जीवन में बढ़ती जाती है, और आज की स्थिति को यदि आप इवेल्युएट करें तो सदोम और गमोरा से कहीं भी कम नहीं है ये स्थिति, है ना। बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनकी चर्चा करना भी उचित नहीं है, और वो बातें हमारे इसी समाज के रहने वाले बाशिंदे उन चीजों को लेजिटिमेट बनाकर, उसको लीगलाइज करके, उसको बाकायदा इज्जत के साथ, गर्व के साथ डिक्लेयर कर रहे हैं कि हम तो ऐसा जीवन जीते हैं और हम ऐसा ही जिएंगे। क्या उनको देखकर आपके मन में कभी तरस नहीं आता? गुस्सा तो बहुत आता होगा, चिढ़ भी बहुत आती होगी, आपके मन में नफरत भी बहुत आती होगी कि ऐसे पापी लोगों को जिंदा रहने का क्या अधिकार है, उन्हीं लोगों के समान जिन्होंने कहा था कि इस औरत को पत्थर मार के मार दो यीशु मसीह के सामने, और यीशु मसीह ने इस बात को कहा कि मेरे अलावा और कोई इसको पत्थर नहीं मार सकता, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि जिसने कभी पाप ना किया हो वो पहला पत्थर मारेगा। और जब ये बात कही यीशु मसीह ने तो सबकी सब लौट गए, क्योंकि सबने पाप किया और यीशु मसीह ही अकेला था जो उसको पत्थर मार सकता था। लेकिन यीशु मसीह ने उसको पत्थर नहीं मारा, पर उसको कहा जा अब से पाप मत करना और तेरे पाप क्षमा हुए। प्रियो, हमारे जीवन में इस प्रकार का चमत्कार हो चुका, क्या हम दूसरे लोगों के लिए पत्थर की कामना करते हैं क्योंकि हम बच गए हैं? क्या हम पापी को पापी डिक्लेयर करना चाहते हैं? ये मसीहत नहीं है प्रियो। परमेश्वर का वचन कहता है ऐसे लोगों के लिए बोझ के साथ आंसू बहाओ। दिस इज योर कॉल। आपका कॉल है आंसू बहाने का। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। आपने 3 मैसेज सुन लिए हैं विलाप करने के ऊपर 3 हफ्ते में। पिछले 21 दिनों में आपने कितनी बार प्रार्थना में आंसू बहाए? आपने नहीं सुना था 3 हफ्ते पहले तक, मान लीजिए पूरी जिंदगी में आपने नहीं सुना था कि आपको विलाप करने की आवश्यकता है। परमेश्वर चाहता है कि आप रोएं, इसलिए आप नहीं रोए, लेकिन 3 हफ्ते पहले तो आपको मालूम पड़ गया कि आपको रोने की जरूरत है। पहले ही संदेश में जहां आपको बताया गया कि आपको अपने पापों की स्थिति के लिए, अपनी पापमय दशा के लिए रोने की जरूरत है, कितने लोग रोए हैं?
प्रार्थनाएं की हैं, प्रतिदिन की है। अपने बच्चों के लिए कितने लोगों के आंसू निकले हैं पिछले 3 हफ्ते में। हम नहीं रोते प्रियो, हम नहीं रोते। हमें टीयर ग्लैंड्स दी हैं परमेश्वर ने, है ना, हम सबको दी हैं। और डॉक्टर चेक करता है जब बच्चा पैदा होता है ना कि रो रहा है कि नहीं रो रहा है। हमारे रोने की टेस्टिंग सबसे पहले होती है, और हमारा रोना जो है वही साबित करता है कि हम जिंदा हैं। हेलो अगर हम नहीं रोते ना तो डॉक्टर कहता है ये एबनॉर्मल है बच्चा। क्यों? क्योंकि बच्चा रोया नहीं मतलब इसके लंग्स काम नहीं कर रहे हैं, मतलब ये ब्रीथ नहीं कर रहा है। प्रिय, हमारा रोना जो है वो हमारे जीवन की निशानी है, हमारे आत्मिक जीवन की निशानी है। हमारा रोना, हमारा विलाप करना हमारे आत्मिक जीवन की निशानी है। 97.7% अनसेव्ड पीपल आर लिविंग अराउंड अस। हमारे आसपास 100 में से 97 लोग ऐसे हैं जो यदि आज मर जाएं तो नरक की आग में हमेशा के लिए चले जाएंगे। क्या आपको रोना नहीं आता? क्या आपको रोना नहीं आता? क्या आपको रोना नहीं आता उन लोगों के ऊपर जो कभी मसीही खानदान में पैदा हुए थे लेकिन कहीं दूर निकल गए हैं, अन्य जातियों के समान? आपको मालूम है 1970s में, ये फैक्ट्स हैं, मैं आपको फैक्ट्स बता रहा हूं, मैं आपको बाइबल जो बताती है और जो हो रहा है दोनों चीजें बता रहा हूं। बाइबल बता रही है कि आप अन्य जातियों के लिए जो मसीह को नहीं जानते उनके लिए रोना प्रारंभ कर दें। और क्यों रोना प्रारंभ कर दें? आप फैक्ट्स देख लीजिए, न्यूज़पेपर देख लीजिए, दुनिया का ट्रेंड देख लीजिए। आपको रोना चाहिए, आपको उनके लिए आंसू बहाना चाहिए। यह परमेश्वर का कॉल है। और यदि फिर भी आप नहीं बहाते, परमेश्वर आपसे जवाब मांगेगा। आपसे जवाब मांगेगा कि तेरा पड़ोसी जो था वो अनसेव्ड मर रहा था और तू उनके लिए कभी प्रार्थना नहीं किया, कभी तूने उसके लिए रो करके दुआएं नहीं की। क्यों नहीं की? एक सवाल होगा आपके सामने। प्रियो, 1970 के दशक में अमेरिका में 90% फॉलोवर्स थे क्राइस्ट के, 90%। आज 60% फॉलोवर्स हैं और 2050 तक 40% भी नहीं रहेंगे। कौन सी कंट्री में? जिसके नोट पे, जिसके डॉलर पे लिखा हुआ है इन गॉड वी ट्रस्ट। उस देश में 100 में से 40 लोग बर्बाद होने के रास्ते पे चले जा रहे हैं। जो जानते थे, परमेश्वर को जानते थे, बर्बाद हो रहे हैं। हिंदुस्तान में इस समय 4% लोग अकाउंटेड हैं जो एथीइस्ट हैं, जो परमेश्वर को नहीं मानते, जिन्होंने अपने घरों के सामने इस तरह के स्लोगन्स लिख रखे हैं, इन द बिगिनिंग मैन मेड गॉड, देयर इज नो गॉड। परमेश्वर नहीं है, हमारे दिमाग की उपज है, हमने पैदा किया है परमेश्वर करके बोल के। ऐसे लोगों के लिए जब आप सुनते हैं, क्या आपको रोना नहीं आता? आपको मालूम है अन्य जातियों की पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही है। लगातार ऐसे लोग बढ़ रहे हैं जो मसीह पे विश्वास नहीं करते, जो दूसरी विचारधाराओं में शैतान के ट्रैप में फंसे हुए हैं, जिनकी बुद्धि को अंधकार में कर दिया है। ऐसे लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। क्या आपको मालूम है? आप नहीं जानते होंगे, शायद थोड़ा पढ़ा करिए। 2050 के बाद, 2050 तक यदि ये दुनिया रही, परमेश्वर के का आगमन नहीं हुआ यीशु मसीह का, और ये दुनिया चलती रही 2050 तक, मुस्लिम आबादी जो 2010 में थी, 2050 में डबल हो जाएगी, डबल। प्रियो, परमेश्वर के पीछे चलने वाले लोग कम हो रहे हैं। परमेश्वर के प्रति समर्पण के साथ अपने आत्मिक जीवन को लेकर सीरियस रहने वाले लोग कम होते जा रहे हैं। परमेश्वर के लिए अपने जीवन को समर्पित करने वाले और उसका धन्यवाद करने वाले, उसके प्रति आभार व्यक्त करने वाले लोग कम होते जा रहे हैं। और फिर भी हमारे आंसू नहीं निकलते। क्या देखना चाहते हैं आप? कितने स्वार्थी हैं आप और मैं, कितने स्वार्थी हैं हम लोग कि हमारे दुख जो है, हमारा दुख कभी हम परमेश्वर के सामने प्रकट ही नहीं करते कि प्रभु इन लोगों को बचा ले,
प्रभु इन लोगों को तू बचा ले, इन लोगों को एक बार तू ये एहसास करा कि तू क्या है, एक बार तू अपना दर्शन दे, एक बार तू इन लोगों को, हमारी प्रार्थनाएं होती हैं प्रभु इनको समझा दे, हमारी प्रार्थनाएं होती प्रभु एक बार जरा इनको, इनकी हालत खराब कर दे तो इनको समझ में आएगा, ऐसी प्रार्थनाएं होती हैं। पर हमारी प्रार्थना ऐसी कभी नहीं होती कि प्रभु इनके ऊपर दया कर और इनको तेरा एहसास करा, प्रभु इनके ऊपर दया कर, ये मरने नहीं चाहिए अनसेव्ड, यदि ये मरते हैं तो इनकी जिम्मेदारी मेरी है, कहीं ना कहीं मैं इसका जिम्मेदार हूं कि ये लोग तुझे नहीं जानते। प्रियो, हम ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करें। भजनकार 119 में लिखता है, 119 भजन संहिता जो है वो किसके बारे में जानते हैं आप? 119 भजन संहिता जो है वो व्यवस्था के बारे में है, जो वचन के बारे में है, जो स्क्रिप्चर्स के बारे में है, उनके बारे में भजनकार लिखता है। ऐसे लोग जो तेरे वचन को नहीं जानते, उनके लिए मेरे आंखों के आंसू नहीं रुकने चाहिए। हेलो, आप सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं? 119 का 136 पढ़कर देखिए क्या कहता है। 119 का 136, मेरी आंखों से जल की धारा बहती रहती है। लिखने वाला कह रहा है मेरे आंखों से जल की धारा बहती रहती है। क्यों बहती रहती है भाई, ऐसा क्या हो गया? कहता है क्योंकि लोग तेरी व्यवस्था को नहीं मानते। हेलो, आपने कभी ऐसी प्रार्थना की है क्या? प्रभु जी, मेरी आंखों से आंसू निकलते जाते हैं क्योंकि मैं देखता हूं कि लोग तेरी व्यवस्था को नहीं मान रहे हैं। तू जिंदा परमेश्वर है, तू चमत्कार करने वाला, अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, जो मेरे लिए मनुष्य बनकर इस दुनिया में आया। इसके लिए जो तू दुनिया में आया, तूने अपना स्वर्गीय बादशाह छोड़कर अपने आप को कुर्बान कर दिया। तूने कुछ भी नहीं रख छोड़ा। प्रभु, तुझे नहीं जानते ये लोग। कैसा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है इन लोगों के लिए कि ये तुझे नहीं जानते हैं। और गर्व के साथ ऐसे लोग जो हैं वो सेम सेक्स मैरिजेस में जा रहे हैं। गर्व के साथ ये गे और लेस्बियन होते जा रहे हैं। प्रभु जी, ये कैसी अनफॉर्चुनेट परिस्थिति है। प्रभु, तूने अपने स्वरूप और समानता में इनको बनाया था। ये कहां से कहां गिर गए हैं प्रभु? जो चीज जानवर नहीं करते प्रभु जी, वो काम, वो बुद्धि जो जानवरों में नहीं है इनके पास है, पर ये जानवरों से बदतर होते जा रहे हैं। प्रभु जी, ये कैसे लोग हैं जो लाखों की भीड़ में अपने बच्चों को मरने के लिए लेकर चले जाते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि इनको एक टुकड़ा चाहिए किसी व्यक्ति से, और ये सोचते हैं कि इस टुकड़े से इनका उद्धार हो जाएगा। है ना? आपने पढ़ी है न्यूज़? एमपी में, भोपाल के पास 10 लाख लोग लाइन लगाकर एक निर्बुद्धि परमेश्वर के सामने, जो कि परमेश्वर है ही नहीं, एक टुकड़े के लिए भूखे प्यासे 10 लाख लोग लाइन लगाकर खड़े थे। ना उनको पानी मिला, ना खाना मिला, और 3 लोग मर गए वहां उस भगदड़ में, उस जगह पर जहां पर कि टोटल अंधकार है। उस जगह में जाकर ये अपने जीवन को बचाने के लिए लाइन लगाकर खड़े थे और मर गए। पढ़ा है आप लोगों ने? सुना है न्यूज़? 3 साल का बच्चा मर गया मां के हाथों में। 3 साल का बच्चा। एक औरत वहां गश खाकर गिर गई क्योंकि 8-10 घंटे से वो लाइन में खड़ी थी। किस लिए जानते हैं आप? एक टुकड़ा जिसको बोल दिया कि ये बहुत बड़ी चीज है तुम्हारे जीवन के लिए, उसको लेने के लिए एक महोत्सव मनाया जा रहा है। एक तथाकथित गुरु वहां लोगों को बुला लेता है और 10 लाख लोग जमा हो जाते हैं। कैसी दयनीय स्थिति है। जिंदा परमेश्वर जो तुम्हारे लिए मर गया इस दुनिया में आकर, जिसने तुमसे कुछ नहीं मांगा, जिसने तुम्हें कभी 8 घंटे खड़े होने के लिए नहीं कहा, जिसने कभी तुम्हें कपड़े उतारने के लिए नहीं कहा, जिसने कभी भूखे रहने के लिए नहीं कहा, जिसने कभी तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होने दी, उस परमेश्वर को छोड़कर लोग ऐसे पत्थर पे सिर मारने के लिए जा रहे हैं, जहां अपने बच्चों की जान गंवा रहे हैं, जहां मरने के लिए लोग तैयार हैं। क्या आपको कभी ऐसे लोगों के लिए रोना नहीं आता? कितने दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ऐसे लोगों के लिए।
हाँ, ऐसे लोगों के लिए क्या आपको रोना नहीं आता जो अर्जी लगाते हैं, जो दरबारों में जा रहे हैं ये जानने के लिए कि मेरी समस्या का हल क्या है? तुम्हारी समस्या का हल तुम्हारे अंदर है। एक बार खोल कर तो देखो उस खुदा को, उस परमेश्वर के सामने एक बार समर्पण तो करो। इन दुनिया की समस्याएं इतनी हावी और इतनी बड़ी हैं हमारे दिमागों में कि हम अपने आत्मिक जीवन के उद्धार से टोटली अनभिज्ञ हो जाते हैं। प्रियो, ये स्थितियां लगातार बिगड़ती जा रही हैं, लगातार बिगड़ती जा रही हैं, और हमें इनके लिए रोना नहीं आता, हमें विलाप करना नहीं आता। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है मेरी आंखों से जल की धारा रुकती नहीं है। क्यों? क्योंकि लोग तेरी व्यवस्था को मानते नहीं है। प्रभु जी, तेरा जिंदा कलाम उनके हाथों में, उनके आसपास है, लेकिन वो मानते नहीं है। हम क्या प्रीच कर रहे हैं लोगों के सामने? हम अन्य जातियों के सामने क्या संदेश लेकर के जा रहे हैं? क्या संदेश लेकर के जा रहे हैं? हम अपने स्ट्रक्चर्स को दिखाते हैं लोगों को, अपने भवनों को दिखाते हैं, हम अपना टाई कोट दिखाते हैं, हम अपना सुंदर चेहरा बड़ा ब्यूटीफाई करके दिखाते हैं, हम अपने घर की सजावट दिखाते हैं, हम क्रिसमस ट्री दिखाते हैं, हम अपना केक की तारीफ सुनते हैं, केक बना बना के खिलाते हैं पड़ोसियों को। क्या कभी आपने क्रिसमस के समय में किसी पड़ोसी को अपने घर में बुलाकर यीशु मसीह के बारे में 2 मिनट 2 लाइन 5 लाइन कभी समझाया है? क्या कभी आपने क्रिसमस को इस तरह से सेलिब्रेट किया है कि आपके ऑफिस के लोग आपके घर में आए और उनको यीशु मसीह का कलाम मिले, उनको वो फॉर्मूला मिल जाए, वो गुड न्यूज़ मिल जाए कि तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता पैदा हुआ जिसने तुम्हारे गुनाहों से तुम्हें आज़ाद किया और कोई नहीं करा सकता था, पर वो आया और मरने के लिए आया, मरने के लिए आया। आपको एक संदेश मिला था 2 साल पहले, क्रिसमस के दिन का संदेश था, हमारे आंसू बह रहे थे, याद है? याद है? बहुत से लोग नहीं थे ऑनलाइन में, बहुत से लोग अपने ऑफलाइन चर्चेस में चले गए थे, लेकिन मैं जब वो संदेश दे रहा था मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे। क्रिसमस का संदेश था, सेलिब्रेशन का संदेश था, लेकिन संदेश था रोने वाला, है ना? संदेश था क्रिसमस का क्रूस, है ना? संदेश था, याद है? प्रियो, क्रिसमस कोई सेलिब्रेशन का टाइम नहीं है। क्रिसमस हमारे लिए सेलिब्रेशन का टाइम हो सकता है, लेकिन जो हमारे लिए आया उसके लिए कोई सेलिब्रेशन नहीं था। वो कोई सेलिब्रेट करने के लिए नहीं आया था, मरने के लिए आया था। क्या ये बात अन्य जातियों को पता नहीं होनी चाहिए? जब वो बड़े बड़े चोंगे लगाकर, लाउड स्पीकर लगा के और दुनिया भर की बातें कर सकते हैं, क्या आप अपने घर में छोटा सा संदेश उनको नहीं दे सकते? क्रिसमस के दिन, अभी गुड फ्राइडे आ रहा है, क्या आप उनको संदेश नहीं दे सकते? अरे मैं गारंटी दे रहा हूं 10 में से 5 लोग ऐसे होंगे आपके दोस्तों में, आपके आस पड़ोस में, जिनको ये मालूम ही नहीं होगा कि गुड फ्राइडे के दिन हुआ क्या था। 10 में से 5 मैंने देखा है, मैंने ट्राई किया, इसलिए बता रहा हूं आपको। मैंने ट्राई किया है, मैंने लोगों से पूछा है, लोग आकर के हैप्पी गुड फ्राइडे करते हैं, गुड फ्राइडे के दिन फोन करते हैं, है ना? उनको मालूम ही नहीं है कि गुड फ्राइडे का मतलब क्या है। 10 में से 5 मिनिमम है, 10 में से 8 भी हो सकते हैं, 9 भी हो सकते हैं, 10 की 10 भी हो सकते हैं, जिनको नहीं मालूम कि यीशु मसीह कौन था और गुड फ्राइडे के दिन हुआ क्या था। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है इनके लिए रो। क्या संदेश आप दूसरों को दे रहे हैं? आपको यीशु मसीह के क्रूस के अलावा और कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, आपको कोई लुपड़ी चुपड़ी बातें बताने की जरूरत नहीं है। आपको किसी को ये बताने की जरूरत नहीं है कि तुम्हारी बीमारी ठीक हो जाएगी, तुम्हारे घर में पैसा आ जाएगा, तुम्हारे बच्चे पास हो जाएंगे, तुम्हारा घर बन जाएगा। ये सब बताने की जरूरत ही नहीं है। पौलुस के समान, जो 1 कुरिन्थियों 2 अध्याय के 2 वचन में कहता है, मैं यीशु के क्रूस को छोड़ और किसी बात को नहीं जानता और उसी बात का प्रचार करता हूं। हेलो, 1 कुरिन्थियों 2 अध्याय 2 वचन, क्योंकि मैंने ये ठान लिया था। ये बोझ है आपका, ये विलाप की बुलाहट है आपकी, क्योंकि मैंने ये ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को नहीं जानूं। मैं निर्बलता और भय के साथ, मतलब मैं बड़ा अपने आप को दीन करता हूं, निर्बल करता हूं। जब आप कमजोर महसूस करते हैं, आपके आंसू बहते हैं। जब आप अपने आप को कमजोर महसूस करते हैं, जब आपको डर लगता है, डर किस चीज का? डर इस चीज का कि प्रभु कहीं मैं मिस ना कर जाऊं तेरे क्रूस को, कहीं इन लोगों के जीवन में तेरा क्रूस मिस ना हो जाए, मुझे डर है इस बात का।
मुझे डर लगता है कि तू कहीं मिस ना हो जाए, इनके जीवन में मेरे आंसू बहते हैं, प्रभु जी ऐसा नहीं होने देना। पौलुस कहता है, मैं बड़ी निर्बलता और भय के साथ और बहुत थरथराता हुआ तुम्हारे साथ रहा। हेलो, हमारे आसपास सोडोमी हो रही है, हमारे आसपास वेश्यावृत्ति हो रही है, हमारे आसपास पाप सर चढ़कर नाच रहा है, और हम थरथराते नहीं। और पौलुस जो है वो कुरिन्थियों के चर्च के बीच में थरथराता था। कुरिन्थियों के चर्च को लिख रहा है, जो चर्च में जानने वाले लोग हैं। और कुरिन्थियों का चर्च जानते हैं कैसा चर्च था? दान और वरदानों की कमी नहीं थी वहां, है ना। पहला अध्याय पढ़ेंगे आप, पता चलेगा वहां के लोगों को दान और वरदानों की कमी। ऐसे लोगों के बीच में पौलुस थरथरा रहा है, रो रहा है। और हम पापियों की मंडली के बीच में रह करके भी नहीं थरथराते। कहां गया हमारा विश्वास और कहां गए हमारे आंसू और हमारा बोझ? कौन से मसीही हैं हम जो उनके लिए आंसू नहीं बहाते, जो बर्बाद होने के कगार पे, जो क्लिफ हैंगर पे, जो ऐसी जगह पर खड़े हैं जहां से गिरेंगे तो दिखेंगे भी नहीं कहां थे। ऐसी गहराई में जो जाने के लिए बिल्कुल बॉर्डर पे खड़े हैं, बिल्कुल मार्जिन पे खड़े हैं। ऐसे लोगों के लिए आपके जीवन में यदि आंसू और बोझ नहीं है तो किसके लिए होंगे प्रियो? किसके लिए होंगे? पौलुस जो है इजराइलियों के लिए रोता है, पौलुस कुरिन्थियों के लिए रोता है, डरते और कांपते हुए। रोमियो की पत्री में लिखा हुआ है 9वें अध्याय के पहले वचन में, मैं मसीह में सच कहता हूं, मैं झूठ नहीं बोल रहा, और मेरा विवेक भी पवित्र आत्मा में गवाही देता है कि मुझे बड़ा शोक है। अंडरलाइन करिए, मुझे बड़ा शोक है। मैं रोता हूं, विलाप करता हूं, मैं शोक है, और मेरा मन सदा दुखता रहता है। किसके लिए? इजराइलियों के लिए। पौलुस रोता है। हमारे सामने मिशनरीज का यदि सबसे बड़ा एग्जाम्पल है यीशु मसीह के बाद, तो वो पौलुस है। नए नियम का 35% लिखने वाला पौलुस कह रहा है, मैं रोता हूं। और 10वें अध्याय के इसी रोमियो के पहले वचन में कहता है, हे भाइयों, मेरे मन की अभिलाषा और उनके लिए परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि वे उद्धार पाए। अरे आपके मन की अभिलाषा क्या है? आपके मन की अभिलाषा क्या है? क्या आपके मन की यह अभिलाषा नहीं है कि वे उद्धार पाए? पौलुस कहता है, मेरे मन की I desire in my heart that they should be saved। प्रभु जी, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं चाहता हूं तेरा क्रूस उन लोगों तक पहुंचे, और जब क्रूस के सामने वो लोग होंगे, मेरा विश्वास है कि वो अपने पापों से पश्चाताप कर लेंगे। मेरा विश्वास है कि तेरा क्रूस उनको बदल सकता है। मैं नहीं बदल सकता प्रभु, लेकिन मेरे आंसू हैं इस बात के लिए, मेरा बोझ है। मैं दुख के साथ थरथराता हुआ, डरता हुआ प्रार्थना करता हूं प्रभु कि तेरा क्रूस बस उनको दिख जाए, और वो क्रूस जिस पर वो लटकने वाले थे, उस क्रूस पर तू उन्हें लटका हुआ दिख जाए। और ये तेरी क्रूस की सामर्थ है जो उनके जीवन को तब्दील कर देगी। और जब ये बात मैं कहता हूं तो मैं थरथराता हूं, शोक के साथ आंसू बहाता हूं। कितने हैं हम में से जो ऐसा कर सकते हैं? कितनी बार हम लोगों ने ऐसा किया है? हम अपनी कुएं के मेंढक के समान अपनी बिल्डिंग्स के अंदर सीमित हैं, अपने परिवारों के अंदर सीमित हैं, अपनी मसीही भाई बहनों के बीच में सीमित हैं, हमारे आस पड़ोस में जहां परमेश्वर ने हमको प्लेस किया, हमारे काम की जगह में जहां परमेश्वर हमको लेकर के गया, हमारे बाजारों में जहां परमेश्वर हमें शॉपिंग के लिए लेकर जाता है, हमारे घरों में, हमारे आसपास, हमारे स्कूलों में, कॉलेजों में, कहां नहीं है ऐसे लोग जो मर रहे हैं, जो मरने की कगार पर हैं, लेकिन हम उस कॉल को आज तक अपने जीवन में रिसीव ही नहीं किए। इनके लिए हमें रोने की जरूरत है, इनके लिए हमें विलाप करने की जरूरत है। प्रिय, परमेश्वर का वचन कितनी 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 सटीकता से कहता है। हम लोग कई बार कहते हैं, लेकिन आप और हम गलती करते हैं प्रियो, हम लोग अपने लिए लागू करते हैं, है ना। हम लोग अपने लिए लागू करते हैं इस वचन को, जो भजनकार कहता है 126 के 5 में कहता है, जो लोग रोते हुए, आंसू बहाते हुए बोते हैं। हेलो, बोने का मतलब है आपको दूसरों के लिए आंसू बहाना है।
हमारा कॉन्टेक्स्ट क्या होता है? हम कहते हैं प्रभु जी हमारे घर में अनाज खत्म हो गया, पैसा नहीं है, हम रोते हैं। इस वचन को कोट करते हैं, प्रभु तूने कहा है जो लोग रोते हुए बोएंगे वो हंसते हुए काटेंगे। तो कल हमारे घर में एक बोरी आ जानी चाहिए क्योंकि हम रो दिए। प्रिय, परमेश्वर का वचन कहता है जो लोग रोते हुए बोते हैं वो जय जयकार करते हुए लवने पाएंगे। इसका मतलब है आप अपने घर के आसपास उन लोगों के लिए, किसान अपने लिए नहीं बोता। हेलो, किसान दूसरों के लिए बोता है। जो गेहूं आप खा रहे हैं, जो चावल आप खा रहे हैं, वो गेहूं और चावल आपने नहीं बोया। वो गेहूं और चावल किसी और ने बोया था आपके लिए, और बोने वाला प्रसन्न होता है। प्रियो, जब हम सेवकाई करते हैं ना, तो हम परमेश्वर के किसान और उसके मजदूर होते हैं। हेलो, आप समझ रहे हैं ना? मजदूर थोड़े से हैं, खेत बहुत सारे हैं, पक गए हैं, और हम लोग मजदूर हैं, हम बोने वाले हैं। हम अपने लिए नहीं बोएंगे, हम सेल्फिश नहीं हैं। हम परमेश्वर के एम्बेसडर्स हैं, हम अपने लिए बोने वाले बन के बैठे हैं। परमेश्वर का वचन कहता है जो आंसुओं के साथ बोते हैं, इसका मतलब है जो आंसुओं के साथ मेरे राज्य के लिए सेवकाई करते हैं, जो आंसुओं के साथ उनके लिए रोते हैं जो मुझे नहीं जानते, जो आंसुओं के साथ संदेश लेकर जाते हैं, जो आंसुओं और बोझ के साथ मुझे रिप्रेजेंट करते हैं, वो जय जयकार करते हुए लवने पाएंगे। है ना? वो जय जयकार करते हुए लवने पाएंगे। 126 का 5वां वचन कहता है, भजन संहिता, जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वे जय जयकार करते हुए लवने पाएंगे। They will reap with joy. They will reap with joy. आपको मालूम है एक बहुत फेमस, बहुत अच्छे परमेश्वर के दास हुए हैं, विलियम बूथ, जानते हैं? जनरल विलियम बूथ। साल्वेशन आर्मी का नाम सुना आपने? साल्वेशन आर्मी एक बहुत बड़ा संगठन है, बहुत बड़ा मिशन है, और ये मिशन जो है ये बहुत देशों में फैला हुआ है। करीब 100 देशों में दुनिया के इसकी ब्रांचेज हैं, यहाँ भी, इंडिया में भी हैं। और साल्वेशन आर्मी जो है इसके फाउंडर थे विलियम बूथ। और विलियम बूथ एक बार अपनी मिशनरीज को इकट्ठा करके कोई सभा कर रहे थे, और वहाँ पर विलियम बूथ के जो फॉलोअर्स थे या उनके संगठन के लोग थे, उन लोगों ने कहा कि जनरल साहब, वहाँ जनरल आर्मी, साल्वेशन आर्मी है, वहाँ पे रैंक्स जनरल आर्मी के समान रैंक्स मिलती है उस मिशन में लोगों को, कर्नल, जनरल, कैप्टन, ऐसे करके नाम देते हैं। सो उनके जो लोग आए थे उन्होंने कहा, जनरल विलियम बूथ, आप ये बताइए, आपने हमें इतना कुछ सिखाया, आपने इतना बड़ा मिशन बनाया, हम लोग इतना कुछ कर रहे हैं, हम लोग इतना कुछ अन्य जातियों के बीच में जाकर कितना कुछ हम लोग कर रहे हैं, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं आ रहा। देयर इज अ फ्रूटलेसनेस, कोई फल नहीं मिल रहे हमें। जनरल साहब, ऐसा क्यों है? हम लोग इतना मेहनत करते हैं, रात को जाते हैं, सुबह जाते हैं, बाइबलें बांटते हैं, ट्रैक्ट्स ले लेकर हम घूमते हैं, लोग हमें कई बार धक्का दे देते हैं, कई बार हमें रिजेक्ट कर देते हैं, कई बार हमें गालियां देते हैं, कई बार पुलिस हमें परेशान करती है, कई बार अन्य जाति के जो लोग हैं वो मना कर देते हैं, हमारी मोहल्ले में मत आना, नहीं तो मारेंगे, पीटेंगे। इस तरह की विरोध के बीच में भी हम काम कर रहे हैं, इतनी परेशानियां हैं, फिर भी कोई कन्वर्ट नहीं हो रहा, कोई मन नहीं फिरा रहा, कोई अपने पापों से पश्चाताप नहीं कर रहा। विलियम साहब, है क्या प्रॉब्लम, आप बताइए तो सही। विलियम साहब ने कहा, मेरे पास सिर्फ एक उत्तर है, 2 शब्दों का, सिर्फ 2 शब्दों का उत्तर है। और उन्होंने अपने बोर्ड पर जो वो वहां रखा हुआ था, वहां लिख दिया, ट्राई टीयर्स। क्या लिखा? ट्राई टीयर्स। हैव यू ट्राइड टीयर्स? कोई नहीं। उन्होंने कहा, आप प्रार्थना करते हैं? उन्होंने कहा, हाँ करते हैं। उन्होंने कहा, क्या कभी आप रोए हैं बोझ के साथ इन लोगों के लिए जो आपको रिजेक्ट कर रहे हैं? उन्होंने कहा नहीं। बस उन्होंने कहा, जस्ट ट्राई टीयर्स, देयर इज लॉट ऑफ स्ट्रेंथ इन योर टीयर्स एंड यू आर नॉट यूटिलाइजिंग इट। तुम्हारे आंसुओं में जो ताकत है तुम जानते ही नहीं हो, एक बार ट्राई करके देखो। प्रिय, हमारे लिए रोने की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि इसी लूका में जहां से हमने शुरू किया था ये संदेश, विलाप करने की बुलाहट, इस संदेश में यीशु मसीह ने जब 23वें अध्याय में कहा, 23 हमने 25, 26, 27 पढ़ा था ना, जब यीशु मसीह ने कहा लोगों की बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, और उसमें बहुत सी औरतें थी, स्त्रियां थी, जो यीशु मसीह के लिए छाती पीटती और विलाप करती थी। यीशु ने उनकी ओर मुड़कर कहा, है यरूशलेम की पुत्रियों, मेरे लिए मत रो, अपने और अपने पुत्रों के लिए रो। और उसके बाद जो 29वां वचन है, ये हमें रोने के लिए कायल करता है, उन लोगों के लिए जो आज तक पापों में फंसे हुए हैं,
जो अभी भी गुलामी में फंसे हुए हैं, जो अभी भी पाप के बंधनों में हैं, ऐसे ऐसे पाप जो मसीह से उनको बहुत दूर कर देते हैं। ऐसी ऐसी मूर्तियां घरों में हैं, ऐसे ऐसे आइडल वर्शिपर्स हैं, ऐसे ऐसे पत्थरों के सामने सर पटक रहे हैं, ऐसे ऐसी चीज़ों में जा रहे हैं, ऐसे ऐसे बाबाओं और तांत्रिकों के पास जा रहे हैं, ऐसे ऐसे जादू टोने में उलझे हुए हैं कि आप न्यूज़ पढ़कर देखिए, अपने बच्चों को कुर्बान कर देते हैं लोग। इनकी बुद्धि ऐसी भ्रष्ट हो जाती है कि अपने बच्चों को कि बलि देने को तैयार हो जाते हैं। ये अपने सांसारिक फायदे के लिए, अपने पैसे के लिए, अपनी संपत्ति, नौकरी के लिए ये अपने बच्चों का बलिदान कर देते हैं। मैं बता नहीं सकता आपको, ऐसी ऐसी चीजें हो रही हैं दुनिया में। ऐसा शैतान ने बुद्धि को भ्रष्ट कर रखा है लोगों के। मैं न्यूज़ पढ़ रहा था अभी पिछले दिनों, एक माता पिता अपने 1.5 साल के बच्चे को एक तांत्रिक के पास ले गए क्योंकि उसको बुखार था। उस बच्चे को बुखार था, 1 से 1.5 साल का बच्चा, मासूम बच्चा, उसकी फोटो थी न्यूज़ में, देख करके दिल फट गया। उस तांत्रिक के पास ले गए और तांत्रिक को बोला, बाबा जी हमारा बच्चा बीमार है, इसको ठीक कर दो। और वो बाबा जी, आप उसकी भी फोटो थी, उसको देखेंगे तो इतना गंदा देखने में, इतना अनपढ़, इतना मतलब बेकार लग रहा था कि क्या करेगा ये। उसके पास गए माँ बाप और उस व्यक्ति ने उसको उठाया बच्चे को और झंझोड़ दिया, बोले इसके अंदर जो है भूत है, और उसको झंझोड़ दिया। और झंझोड़ करके जब वो बच्चे का बुखार नहीं उतर रहा था, उसको पटक दिया, जमीन पे पटक दिया। 1.5 साल के बच्चे को माँ बाप के सामने उस आदमी ने पटक दिया और माँ बाप मुंह देख रहे हैं खड़े होकर के, इस उम्मीद में कि बच्चा हमारा ठीक हो जाएगा। बच्चे के 3 दांत टूट गए नीचे गिरने के कारण, खून बह रहा है, बच्चा बेसुध हो गया, बेहोश हो गया। माँ बाप कह रहे हैं बाबा जी बाबा जी बाबा जी। 15 मिनट तक वो बच्चा पड़ा रहा और बाबा जो है अपना तंत्र मंत्र करता रहा। 15 मिनट में वो बच्चा शांत हो गया। जब माँ बाप को लगा कि बच्चे में कोई हरकत नहीं हो रही, उन्होंने कहा बाबा जी कुछ नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा होगा होगा होगा। और उस बाप का भाई, मतलब उसका छोटा भाई, उस बच्चे का चाचा वहाँ आया। उसने कहा कि नहीं कुछ गड़बड़ है, इस बच्चे को देखना पड़ेगा। उसने बच्चे को उठा लिया। बाबा बोला कि नहीं नहीं कुछ मत करो। उसने बोला नहीं तुम दूर हटो, ये बच्चा कुछ हो गया है। बच्चा ठंडा पड़ चुका था। और तब ये माँ बाप इस बच्चे को लेकर हॉस्पिटल भागे और हॉस्पिटल पहुंचे हैं तो डॉक्टर ने कहा ही हैज बीन ब्रॉट डेड, मर चुका है। अगर आप थोड़ी देर 15 मिनट पहले ले आते तो मैं इसको बचा लेता। प्रियो, हम अपने बच्चों को मरने के लिए छोड़ दे रहे हैं। हमारे आसपास ऐसे लोग रह रहे हैं जो परमेश्वर के दिए हुए जीवन को इस तरह से बर्बाद कर दे रहे हैं। अपने बच्चों को हम बाबाओं के हाथ में दे रहे हैं, अपने बच्चों को हम मंदिरों में बेटियों को दे रहे हैं, अपने पड़ोसी के बच्चों को हम अगवा कर ले रहे हैं। हमारे भाई बहन ऐसे हैं, पड़ोसी के बच्चे को उठा के ले गए और बलि देने के लिए तांत्रिक के पास ले गए कि इसके बच्चे की बलि दोगे तो तुम्हारे यहाँ बच्चा होगा। ये रियलिटी है। मैं आपसे कोई कपोल कल्पना की बात नहीं कर रहा हूँ। प्रियो, आप न्यूज़ नहीं पढ़ते हैं क्या? आप लोगों को न्यूज़पेपर दिखाई नहीं देता क्या? आप लोगों ने कभी आसपास की कोई खबरें नहीं सुनी क्या? ये कोई स्ट्रेंज बात कर रहा हूं, ये कोई मैं अनजानी बात कर रहा हूं क्या आपसे? क्या आपको कभी रोना नहीं आता ऐसे लोगों के लिए? प्रभु जी, इनकी बुद्धि को कैसा भ्रष्ट कर दिया शैतान ने। इनको बदल दे, इनके जीवन को तब्दील कर दे। काश हम रोते तो ऐसे लोग कम होते। हम अगर आंसुओं के साथ ऐसे लोगों के लिए रोते, प्रभु जी, जब हम ऐसी खबरों को पढ़ते हैं, छोटी छोटी बच्चियों को लोग उठाकर ले जाते हैं और उनके जीवन को बर्बाद कर देते हैं, क्या हम कभी रोते नहीं ऐसे लोगों के लिए? शैतान किस तरह से सिर पर चढ़ के लोगों के काम कर रहा है, किस तरह से व्यभिचार बढ़ रहा है, किस तरह से लोग संसार की अभिलाषाओं में जकड़े हुए हैं, किस तरह से हमारे मोबाइल और इंटरनेट किस तरह से हमारे बच्चों को ग्रिप कर रहे हैं, कैसे जकड़ते जा रहे हैं। क्या आपको रोना नहीं आता इनके लिए? कैसे नशा कैसे घुस गया है हमारे समाज में, कैसे शराब, सिगरेट और ड्रग्स हमारे घरों में, हमारे बच्चों के अंदर घुस गई है। हमारे
आस पड़ोस के अंदर कैसे कैसे काम हो रहे हैं प्रियो, क्या आपको कभी रोना नहीं आता है? कैसे मसीही हैं आप, कैसे निष्ठुर और कैसे असंवेदनशील मसीही हैं हम लोग। क्या है हमारा कॉल और हम क्या कर रहे हैं? प्रियो, करप्शन जो है रैम्पेंट है। कोई ऐसा दफ्तर नहीं मिलेगा जहां आपको बिना पैसे दिए काम होता हो। कोई ऐसी योजना नहीं है सरकार की जहां पे आपको नेताओं के तलवे ना चाटने पड़ते हो। कोई ऐसी जगह नहीं है जहां आपको रिश्वत के बिना काम होता हो। क्या आप इनके लिए प्रार्थना नहीं करते, प्रभु हमारे देश को इस करप्शन से आज़ादी दे, इन लोगों की बुद्धि को खोल दे। सच्चाई जो है, सत्य जो है वो सड़कों पे पड़ा हुआ चीख रहा है, लेकिन मसीही लोग चुप बैठे अपने घरों में टीवी देख रहे हैं, मस्त अपनी पार्टियां कर रहे हैं, क्रिसमस में डांस कर रहे हैं। हमारे लीडर्स जो है करप्ट होते जा रहे हैं। हमारा पॉलिटिकल सिस्टम इज वन ऑफ द वर्स्ट सिस्टम इन द वर्ल्ड। वर्स्ट क्रिमिनल्स बैठे हैं हमारे ऊपर लीड करने के लिए। हमने कभी उनके लिए दुआएं नहीं की, हमारे आंसू नहीं बहे। प्रभु इनके दिमाग को, दिल को बदल दे, इनके ऊपर जो शैतान सवार है इनको निकाल दे। न्यायालय से हमारी उम्मीद थी, न्यायालय भी जिस स्थिति में आप जानते हैं, यही न्यायालय है जिसने आर्टिकल 377 को लीगलाइज कर दिया है। सोडोमी, जिसकी बात आप सुबह से सुन रहे हैं, उस सोडोमी को, सदोम और अमोरा को हमारे भारत में लीगलाइज कर दिया गया है। और किसने किया है? किसने किया है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने। हमारी जुडिशरी किस डायरेक्शन में जा रही है, हमारा न्यायालय किस कंसेप्ट पर, किस प्रिंसिपल पर आगे बढ़ रहा है, आपके आंसू क्यों नहीं निकलते इसके लिए? हमारे अधर्म का कटोरा उमड़ रहा है। हेलो, इनिक्विटी इज ओवरफ्लोइंग इन आवर सोसाइटी, इन आवर पीपल, एंड वी डू नॉट प्रे फॉर इट विद टीयर्स। हम आंसुओं के साथ नहीं रोते, नहीं रोते। हमारी रिवाइवल, हमारे समाज की जागृति, मसीही रिवाइवल आने का जो पावर है, उसको जो लाने की सामर्थ है, वो परमेश्वर ने हमारी आंखों में दी है, लेकिन हम उसका इस्तेमाल नहीं करते। हम सिर्फ अथॉरिटी एक्सरसाइज करना चाहते हैं। हमें परमेश्वर ने बचा लिया, हमें परमेश्वर ने दुआएं करने का अधिकार दिया। हम सिर्फ दुआ अधिकार के साथ करते हैं, कभी बोझ के साथ नहीं करते। हम 40 दिनों में रोते हैं यीशु मसीह के लिए, हम गुड फ्राइडे को रोते हैं यीशु मसीह के लिए, लेकिन हमने अपने आंसुओं को रोक के रखा है, बंद करके रखा है अपनी समस्याओं के लिए। हमने दूसरों के लिए जो मसीह को नहीं जानते अपने आंसू कभी भी खर्च करने का कोई चेष्टा नहीं रखी। इसीलिए यह स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। देयर इज अ कॉल फॉर एवरी बिलीवर। हर एक विश्वासी के लिए एक कॉल है कि वो बोझ और तरस के साथ, आंसुओं के साथ बोना शुरू करे। आप जय जयकार के साथ कभी कटनी नहीं काट सकते, कभी नहीं काट सकते, यदि आप आंसुओं के साथ नहीं बोएंगे। आपकी सेवकाई, आपके द्वारा लोग परमेश्वर को नहीं जान पा रहे, आपके जीवन से लोग प्रेरणा नहीं प्राप्त कर रहे हैं, आप मसीही के संदेश को नहीं लेकर जा रहे हैं, आप मसीह के क्रूस के बैरी हैं। क्यों? क्योंकि आपके अंदर वो विलाप करने की आदत, आपके अंदर वो बोझ उठाने की ताकत, आपके आंसू बहाने की जो प्रवृत्ति है, जो बोझ और जो दया और तरस आपके मन में होना चाहिए, वो खत्म हो चुका है। खत्म हो चुका है प्रियो। इस बात को आज मान लें, इस बात को ग्रहण करें, इस बात को स्वीकार करें, इस बात को एक्सेप्ट करें कि हम फेलियर हैं। इस क्षेत्र में हमने परमेश्वर को लुक डाउन किया, हमने परमेश्वर को नीचा दिखाया अपने जीवन से, क्योंकि हमने कभी अपने आंसू, अपने विलाप, अपने बोझ को परमेश्वर के सामने नहीं रखा। हम अपने तक सीमित हैं, सेल्फिश हैं हम। परमेश्वर आपको आशीष दे और बुद्धि दे कि आज से आप उन लोगों के लिए आंसू बहाना शुरू करें जो
पाप की गहराई में, दलदल में फंसते जा रहे हैं और ऐसे लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। परमेश्वर आपको बुद्धि दे, समझ दे, ताकि आप अपने आंसू बहाना शुरू करें। जब आप आंसू बहाएंगे, उन आंसुओं को परमेश्वर कुप्पी में रखता है और आखिरी दिन शायद ऐसा ना हो कहीं कि यीशु मसीह सबकी कुप्पियां मंगाए। जब न्याय करने बैठे तो आपकी कुप्पी में हवा के सिवा कुछ ना हो, ऐसा ना हो। आपकी कुप्पी को ऐसा उल्टा करे तो एक ड्रॉप भी ना निकले, ऐसा ना हो प्रियो। आपके बोझ, आपकी दुआएं जो सुगंध के समान उसको ग्रहण योग्य होनी चाहिए, वो उसकी नाक में धुएं के समान ना लगे। आपकी कुप्पियां खाली ना हो। न्याय के दिन आपकी कुप्पी जितनी भरी होगी, परमेश्वर उतना आपको ब्लेस करेगा, आपके लिए उसी प्रकार का निर्णय लाएगा। परमेश्वर आपको आशीष दे, सब बातों में आगे बढ़ाए, बुद्धि दे, समझ दे, ज्ञान दे, आशीष दे। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड।